पेरेंट्स के मन में ये बहुत उत्सुकता रहती है ये जानने की कि 4 मंथ में बेबी का क्या क्या डेवलपमेंट होगा। इस वीडियो में मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है उसको कवर किया है। इसमें मैंने बताया है कि मैंने क्या क्या नोटिस किया और मैंने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। पहले मैं बात करती हूँ कॉग्निटिव स्किल की, यानी लर्निंग पावर बच्चों की। फ्रेंड्स, मैंने नोटिस किया कि मेरा बेबी जो है वो बैबल्स करता था बहुत। बैबल से नहीं, कुछ बोलता रहता था, हूँ हाँ करता रहता था, कभी अगू अगू जैसे साउंड निकालता था, ऐसे करता रहता था। और वॉचेस फेस क्लोजली, मेरे चेहरे को या किसी के भी फेस को बहुत क्लोजली देखता रहता था, बहुत ध्यान से देखता रहता था। यानी जब मैं उसको गोद में लेती थी तो काफ़ी देर तक वो मेरे फेस को नोटिस करता रहता था, देखता ही रहता था। रिकॉग्नाइज फैमिलियर पीपल एंड थिंग्स एट अ डिस्टेंस, मैंने ये भी नोटिस किया कि मैं अगर उसके पास से गुजर रही हूँ तो वो पलट पलट के देखता था बार बार मुझे, क्योंकि वो फैमिलियर फेस को जो जिसको पहचान चुका है उसको देख के वो बहुत खुश होता है। फॉलो मूविंग थिंग्स विथ आइज फ्रॉम साइड टू साइड, अगर मैं कोई टॉय लेके उसके आंखों के सामने घुमाऊँ तो उस चीज़ को वो फॉलो करता था, मैंने ये भी नोटिस किया। स्माइल स्पॉन्टेनियसली स्पेशली एट पीपल, अगर मैं उसके सामने स्माइल करूँ तो वो रिटर्न में भी स्माइल करता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि वो अपने टमी के ऊपर भी आ पाता है एट 4 मंथ। सो ये क्वेश्चन रहता है कि मेरा बेबी रोल करना कब चालू करेगा। फ्रेंड्स, 4 मंथ इज़ द टाइम। 4 मंथ होने के बाद मैंने नोटिस किया कि वो रोलिंग, उसका रोलिंग चालू हो चुका है, वो रोल करता है। होल्ड हेड स्टेडी अनसपोर्टेड, अपने हेड को वो अब बेहतर तरीके से सपोर्ट कर पाता है। रोल ओवर टमी टू बैक, टमी से बैक हो पाता है, बैक से टमी, वो ऐसे आराम से कर पाता है एट 4 मंथ। सो कैन होल्ड अ टॉय एंड शेक इट, वो कोई टॉय को भी पकड़ पाता था, उसे शेक भी कर पा रहा था एट 4 मंथ। ब्रिंग हैंड्स टू माउथ, अपने हाथों को अपने माउथ तक वो खुद लेके आ पा रहा था। वेल लाइंग ऑन स्टमक पुश अप टू एल्बो, अगर वो स्टमक पे लेटा हुआ है तो अपने एल्बो के सहारे वो काफ़ी स्ट्रेच कर लेता है। ये सब डेवलपमेंट मैंने 4 मंथ कंप्लीट होने के बाद नोटिस किए। अगर मैं उसके स्लीपिंग पैटर्न के बारे में बताऊं, मैंने नोटिस किया कि वो एक स्लीप रूटीन को फॉलो करने लगा है। फ्रेंड्स, मैं क्या करती थी कि उसे एक हैबिट मैंने डेवलप करवाया कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता था कि हाँ, दिन में इस टाइम पे मुझे उसे सुलाना है, और मैं सुलाती थी। 4 मंथ होने के बाद मैंने नोटिस किया कि उसे उस टाइम पे खुद अब नींद आने लगी है। ये बहुत अच्छा चीज़ है, आई थिंक मम्मीज़ को फॉलो करना चाहिए। रिड्यूस फीडिंग टाइम, पहले के मुकाबले अब काफ़ी टाइम इंटरवल वो लेता था, उसे भूख काफ़ी टाइम इंटरवल के बाद लगने लगा। योर लिटिल वन विल बी एबल टू गो 8 आवर एवरी नाइट विदाउट बींग फेड। मेरे केस में मैंने नोटिस किया कि नॉट एग्जैक्टली 8 आवर मैं कहूँगी, बट या कभी कोई फिक्स नहीं रहता था, बट आधी आधी रात को उसे भूख लगता था। और पर पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो गया था ये वाला चीज़ की, उसे काफ़ी उसकी जो नींद काफ़ी ब्रेक पहले जितना होती थी अब उतनी नहीं होती एट 4 मंथ, यानी 4 मंथ क्रॉस होने के बाद। रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट क्यूज़, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू स्माइल और शो अफेक्शन टू हिम तो वो रिस्पॉन्ड करता था, अगर मैं उसे टिकल करूँ तो वो हंसता है। ये सब चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस की। सेल्फ सूदिंग सकिंग ऑन द थम, यानी कई बार मैंने नोटिस किया कि उसे कि 4 मंथ होने के बाद वो अपने आप उसे भूख लगता है या कुछ भी ऐसे रैंडमली मैंने नोटिस किया कि वो अपने थम को सक करने लग गया था, और बिना किसी की हेल्प के, मतलब वो अपने हाथों से ही एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ के वो थम को सक करता था। वेन एवर पेरेंट्स और रिलेटिव अप्रोच योर लिटिल वन विल गेट एक्साइटेड, वो फैमिली फेस देख के बहुत खुश हो जाता है। अगर मैं एक्सेसरीज़ की बात करूँ, यानी कौन कौन सी चीज़ें मैंने अपने पास रखी एट 4 मंथ, सो वो एक ये है, ये बहुत इजी होता है इसके, ये एक्चुअली फोल्डेबल है और इसमें आप बच्चे को सुला के, मतलब लिटा के उसको नहला सकते हो। बहुत कंफर्टेबल है, आई थिंक ये होना चाहिए। ये एक रैटल टॉय है, ये साउंड करता है अगर आप इसे शेक करो, बेबी इसे इंजॉय करता है। और ये अगर बेबी इसे इसे स्विंग करेगा, इसे हिलाएगा तो उसे चोट भी नहीं लगेगी, बिकॉज ये कपड़े का है। फिर एक और है रोली पॉली, ये शेक करता है, ये भी बहुत क्यूट है, आई थिंक ये भी
इस एज में होना चाहिए बच्चों के पास। सो अगर आप उसे कोई टॉय दिलाना चाहते हैं एट 4 मंथ, सो ये सब एक अच्छा ऑप्शन है। ये नेल कटर है, एक तरह का नेल सीज़र है जो छोटे बच्चों के लिए होता है। सो छोटे बच्चों के नेल्स बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। मैंने नोटिस किया कि वीकली मुझे काटना पड़ता है उसके नेल। सो आई विल सजेस्ट, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो 4 मंथ के टाइम तो आपके पास होनी ही चाहिए। सो ये चीज़ें मैं वो बता रही हूँ जो मेरे पास है और इस टाइम पे सबको रखनी चाहिए। आई थिंक दैट्स माई सजेशन टू एवरीवन। अच्छा, डू लिस्ट, मेरी जो डू लिस्ट थी वो मैं आपको शेयर करती हूँ। गिव टमी टाइम। इस 4 मंथ होने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि टमी टाइम आप दोगे तो वो जल्दी जो है अपने टमी पे आना सीखेगा खुद से, अपने बॉडी पे अच्छा कंट्रोल, अपने हेड पे अच्छा कंट्रोल करना सीखेगा। सो टमी टाइम देना चाहिए। मैंने दिया है अपने बेबी को। सो ये मेरा डू लिस्ट है। आपके केस में आपको जो कंफर्टेबल लगता है, जो आपको कन्वीनियंट लगता है, सही लगता है मुझसे, सो वो आप कैरी ऑन कर सकते हैं। मसाज मेरे ख्याल से हर बच्चे को देना चाहिए, बिकॉज़ ऑयल मसाज से उनके बोन स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वो जल्दी क्रॉल करना सीख जाते हैं। प्ले एंड टॉक टू देम, कर्डलिंग टाइम, मेक हिम डू सम एक्सरसाइज। ये सब कुछ बातें हैं जो अगर आप ध्यान रखो तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है लॉन्ग रन में। और एट लास्ट मैं आपसे कहूँगी कि उसे अपना टाइम दे, अपना लव दे, तो वो जल्दी सब चीज़ सीख जाएगा। सो बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। 4 मंथ्स रिलेटेड अगर और भी कुछ जानना चाहते हो, कुछ क्वेरी है, तो आप नीचे लिख सकते हो कमेंट में। ऐसे ही अलग अलग मंथ में क्या क्या डेवलपमेंट मैंने नोटिस की अपने बेबी पे, उन सब का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो तब तक के लिए बाय बाय।